आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। और टॉपिक देखो हम लोग कल ये बता चुका था, लेकिन फिर से एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, आज जो पढ़ेंगे दो चरों के फलनों की सातत्य एवं अवकलनीयता। अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं दो चरों के फलन। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहले है दो चरों के फलनों की अवकलनीयता। मतलब क्या होगा, आपके पास फंक्शन होगा जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे और उसके अवकलनीयता मतलब डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि एक बिंदु a, b के सामीप्य में ना, एक बिंदु a, b के सामीप्य में परिभाषित एक फलन क्या है बताओ, एफ एक्स वाई। ठीक है, दो वेरिएबल है यहाँ पर। बिंदु a, b पर अवकलनीय कहलाता है। ठीक है, ये फंक्शन जो होगा इस बिंदु a, b पर अवकलनीय कहलाएगा यदि दो अचर अल्फा और बीटा जो f और a b पर निर्भर करते हैं ना, दो अचर हम लोग ले रहे हैं अल्फा और बीटा जो कि f पर भी डिपेंड करता है और बिंदु a b पर भी डिपेंड करता है, का अस्तित्व इस प्रकार हो कि लिमिट h, t टेंडिंग टू 0, 0 f a प्लस h, b प्लस k माइनस f a, b माइनस अल्फा h माइनस बीटा k अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या मिल जाए, 0। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है तो हम लोग बोलेंगे कि जो फलन है हम लोग का बिंदु a, b पर क्या है, अवकलनीय है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं यूज करेंगे ना। ठीक है, हम लोग इस टाइप से यूज करेंगे। नीचे देखो जैसे क्या लिखा है, एक फलन एफ एक्स वाई बिंदु a, b पर अवकलनीय कहलाएगा। देखो दो वेरिएबल का फलन है और दो वेरिएबल क्या है, x और y। ठीक है, और फलन हम लोग का f है। तो ये जो फलन है बिंदु a, b पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट h, k टेंडिंग टू 0, 0 f a प्लस h, b प्लस k माइनस f a, b माइनस h एफ एक्स ए, बी माइनस के एफ वाई ए, बी अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या मिल जाए आपको, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है मतलब फलन हम लोग का बिंदु 0, 0 पर। ठीक है, तो देखो इसकी और एफ एक्स का मतलब तो समझते हो, एफ एक्स का मतलब क्या होगा, नहीं एफ एक्स ए वाला, यस सर, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष एफ का आंशिक एक्स के अवकलन, सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन, अवकलन नहीं ना। और ये क्या है बताओ, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ठीक है, हाँ, और बाकी तो सब जानते हो। यहाँ पे a प्लस एच करोगे b प्लस के, एक a और b क्या होंगे हम लोग के गिवन पॉइंट्स होंगे। ठीक, हाँ, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है मतलब फलन हम लोग का क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, अब देखो दो चरों के फलनों की सातत्य के लिए कैसे करेंगे। तो दो चर की सातत्य के लिए क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ लिखा है दिए गए फलन पर। ठीक है, क्या दिया है, दिए गए फलन पर x व y के स्थान पर भिन्न भिन्न पथ रखकर, x और y के क्या करेंगे हम लोग, भिन्न भिन्न पथ पर सीमा प्राप्त करेंगे यदि सभी सीमा एक समान हो। ठीक है, तो फलन क्या होगा, उस बिंदु पर सातत्य होगा। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपका क्वाड है, एक है x एक्सिस और दूसरा क्या है, y एक्सिस। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग का कोई फलन क्या दिया है, एफ एक्स वाई दिया है, कुछ भी दिया होगा। ठीक है, और तुमको इसको कहाँ पर सातत्य बताना है, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु यहाँ पर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी, ठीक है, कोई भी कर्व को, ठीक है, मतलब उपगमन पथ लेंगे इस फंक्शन के लिए, कोई भी कर्व को उपगमन पथ लेंगे और अगर उसका लिमिट पॉइंट, ठीक है, और कहाँ से लेके जाएंगे, 0, 0 से। ठीक है, और 0, 0 से लेने पर अगर हम लोग का लिमिट क्या होता है, हर उपगमन पथ के लिए लिमिट पॉइंट जो आता है, लिमिटिंग वैल्यू जो आती है अगर सेम आ जाती है तो फलन हम लोग का क्या होगा, सातत्य होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से मूल बिंदु से होकर जाने वाला क्या होता है, लाइन भी होता है जिसका इक्वेशन क्या बनता है, mx होता है। कर्व भी होता है जो परवलय बनता है ऐसा,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये भी मूल बिंदु से जाता है। यस सर्कल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी कर्व ले सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेके चलते हैं, जिसके लिए हम लोग को इजी पड़े, ठीक है। यस और लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, अगर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, मतलब फलन हम लोग का क्या होगा, उस बिंदु पर सातत्य होगा, मतलब संतत होगा, ठीक। यस तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और 2015 में आया हुआ है ना, रविशंकर तब था तो उस समय आया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, मान लो एफ एक्स कॉमा वाई, और फंक्शन आपका क्या दिया है, देखो यहाँ भी फंक्शन की दो वैल्यू दिया है, एक क्या दिया है एक्स वाई अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक क्या दिया है जीरो। तो एक्स वाई अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब दिया है, जब एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, और जीरो कब दिया है, जब एक्स वाई इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो है। क्लियर है पॉइंट। यस हाँ, तो आपको क्या बताना है, दिखाइए कि एफ एक्स वाई जो फलन है आपका एफ एक्स वाई जीरो कॉमा जीरो पर सतत तो है किंतु अवकलनीय नहीं है। आपको बताना है ये जो है जीरो कॉमा जीरो पर सतत है पर अवकलनीय नहीं है, ठीक। नहीं हाँ, तो आपको सतत बताना है कि ये सतत होगा पर अवकलनीय नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सतत के लिए चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो दिया गया फलन लिख लिए, फलन क्या है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, कब, जब एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो है, और जीरो कब दिया है, जब एक्स वाई इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो है, ठीक है। तो देखो हम लोग सातत्य की जांच करेंगे, तो सातत्य के लिए बताया था हम लोग क्या करेंगे, उपगमन पथ अलग अलग लेके चलेंगे, और हर उपगमन पथ अगर मिड पॉइंट की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम लोग का फलन उस बिंदु पर क्या होगा, सातत्य होगा, ठीक। यस हाँ, तो सबसे पहले देखो हम लोग एफ ए बी की वैल्यू निकाले, कहाँ पर, जीरो कॉमा जीरो पर, ठीक है। तो जीरो कॉमा जीरो पर तो फलन की वैल्यू क्या दिया है, जीरो जीरो दिया है मूल बिंदु पर, मतलब आपको जो फलन की वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, ठीक है। यस हाँ, एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसी जीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक उपगमन पथ लेके चले y इक्वल टू एक्स, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स भी तो मूल बिंदु से ही पास होता है ना। यस आपको मूल बिंदु जीरो कॉमा जीरो पर करना है, तो जीरो जीरो से पास होने वाले कोई भी कर्व को आप ले सकते हो। तो जैसे हम लोग लिखे हैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, अगर y इक्वल टू एक्स लिखे हैं तो इस पर हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालें, मतलब फंक्शन की लिमिट वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हम लोग लिखे ना, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो एफ एक्स कॉमा वाई। तो देखिए लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो एफ एक्स वाई, और एफ एक्स वाई क्या वैल्यू क्या है बताओ, एक्स वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाइस वाई स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग क्या लेके चले, उपगमन पथ क्या लेके चले, y की जगह में क्या पुट कर रहे हो, एक्स तो y यहाँ पर रहेगा क्या लिमिट में, पूरा तो x में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस तो यहाँ पे x टेंडिंग टू क्या बन जाएगा, जीरो, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि y की जगह में हम लोग x रख रहे हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन हम लोग का x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। यस हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर, ध्यान दोगे, ध्यान देना ना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, y की जगह में x रख दो, तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स अपॉन में, यहाँ भी y की जगह में x रखोगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना होगा ऐड करने पर, टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, तो x तो कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स रूट टू हो जाएगा, यस और ऊपर एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स एक्स एक बार कैंसिल होगा तो कितना होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन में रूट टू। अब एक्स की जगह में आप जीरो पुट करोगे लिमिट, तो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो तो देखो पहले उपगमन पथ को जब आप मूल बिंदु से पास कराए तो आपकी लिमिट वैल्यू क्या आ गई, फंक्शन इसके इक्वल, मतलब जीरो के इक्वल आ गई, ठीक। यस अब दूसरा हम लोग उपगमन पथ क्या लेके चले हैं, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह में आप क्या रखोगे, वाइस का हाँ। तो देखो हम लोग फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखे लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो एफ एक्स वाई की वैल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो एक्स वाई अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको एक्स की जगह में क्या यूज करना है, वाई स्क्वायर। यस तो अब एक्स वाई तो लिखने की जरूरत नहीं, लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में, ठीक है।
Yes, sir. हाँ, तो हम लोग लिखे यहाँ पे लिमिट y टेंडिंग टू 0, x के जगह में आप वाई स्क्वायर यूज करना, तो लिखे यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में, यहाँ पे s के जगह में वाई स्क्वायर रखेंगे तो y की घात क्या बन जाएगा 4, X, Y के पावर 4. हाँ प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर को कॉमन लोगे, वाई स्क्वायर को कॉमन लोगे तो बाहर आके क्या बन जाएगा Y. और यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। Yes, sir. जो कॉमन वाई लिए हूँ उसको मैं एक वाई से कैंसिल कर दिया हूँ, ठीक है। Yes, sir. तो क्या बचा वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है पॉइंट। Yes. अब देखो जब लिमिट की क्यों, अब तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, लिमिट की वैल्यू रखोगे y की जगह में 0, यहाँ पर 0 रखोगे तो अपॉन में कुछ भी आया, अपॉन में तो 1 आएगा, लेकिन 0 ऊपर है तो जिसके कारण पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखो हम लोग क्या देखे कि दो उपगमन पथ लेके चले और दोनों उपगमन पथ के थ्रू जब हम लोग मूल बिंदु से पास कराए तो हम लोग को लिमिट वैल्यू क्या मिली है, सेम मिली है और दोनों क्या है 0 है, ठीक है। Yes, sir. इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए ना, एग्जिस्ट करनी चाहिए और सेम आनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो जब देखो हम लोग की दोनों उपगमन पथ के जब से लेके चले तो लिमिट की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है और एग्जिस्ट भी कर रही है, तो हम लोग क्या लिखे दोनों उपगमन पथ के लिए, ठीक है, दोनों उपगमन पथ के लिए एफ एक्स y की सीमा का अस्तित्व है तथा सीमाएं क्या है समान भी है, अस्तित्व एग्जिस्ट तो करती है और दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, अतः एफ एक्स y बिंदु a, b पर असतत है, क्लियर है पॉइंट। Yes. ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करो। Yes. ओके, अब देखो हम लोग अवकलनीय के लिए जांच करेंगे ना, तो अवकलनीय के लिए देखो क्या किए हैं। सबसे पहले देखो अवकलनीय के लिए फॉर्मूला मैं बताया था, किसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट h के टेंडिंग टू 0,0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी, यही लिखे थे ना, अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही है। Yes. लेकिन इसके लिए आपको पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, FX. और FY. देखो यहाँ पे बिंदु नहीं लिखा हो ना, यहाँ पे बिंदु a, b पर होगा तो चलो नहीं भी लिखोगे चलेगा, वो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। Yes. a, b पर क्या होना चाहिए बताओ, fx की वैल्यू, और a, b पर fy की वैल्यू। तो देखो a, b पर fx की वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन में h, यही होती है। Yes. a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी 0. हाँ, तो हम लोग लिखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a के जगह में 0 रखे तो 0 प्लस h 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन में h रखे। अब क्या लिखे यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h 0 हो गया माइनस एफ 0 0 अपॉन में h। अब देखो f 0 एफ h 0 मतलब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पर तो एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 है, Yes. लेकिन नॉट इक्वल टू 0 0 पर क्या थी फंक्शन की वैल्यू, XY upon हाँ square एक्स root of वाई X अपॉन में plus क्या Y थी square. स्क्वायर रूट ऑफ, X square plus Y. यही था। हाँ, Yes, sir. आपको देखो यहाँ पे क्या यूज करना है, x के जगह में h यूज करना है, y के जगह में 0. तो देखो x के जगह में h और y के जगह में 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 0. तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 0 रख दिए हैं, क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, इसकी भी वैल्यू 0 माइनस इसकी वैल्यू 0 अपॉन में क्या लिखे h, तो अब देखो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई आपकी 0, क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. हाँ, तो अब हम लोग एफ आई की वैल्यू सेम निकालेंगे, तो एफ आई का फॉर्मूला भी जानते हो क्या होता है बताओ, एफ आई का बिंदु ए बी पर लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन में H. के, K. अपॉन में के होगा ना, Yes. तो लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ क्या होगा 0 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 अपॉन में के होगा, तो लिमिट के टेंडिंग टू 0 0 माइनस 0 अपॉन में के होगा, जिसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. 0। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा लिमिट h के टेंडिंग टू 0 0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स माइनस के एफ वाई अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। Yes. हाँ, h की जगह में आप 0 रखो और a की जगह
ए के जगह में 0 और बी के जगह में 0. हाँ, तो क्या बनेगा बताओ यहाँ पे एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के, तो इसका मतलब एफ एच कॉमा के है ना। Yes, sir. हाँ, माइनस एफ 0 0 माइनस एच एफ एक्स ए कॉमा बी, मतलब वही 0 0 माइनस के एफ वाई 0 कॉमा 0 अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखो क्या लिखे, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0 कॉमा 0। देखो ए वाला है, आपको x की जगह में h रखना है, y की जगह में k रखना है। तो फंक्शन था आपका एक्स वाई, तो एच के हो जाएगा अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक कैसे रखे हैं। Yes. माइनस एफ 0 0 की वैल्यू क्या है 0. हाँ, माइनस एच लिखे एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाले हो 0. और माइनस के एफ आई की वैल्यू भी क्या है 0. 0 रख दिए ना, अपॉन में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस K square. हाँ, तो लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0 कॉमा 0 एच के अपॉन में देखो ये वाला ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट हट जाएगा। Yes. हाँ, अब देखो यहाँ डायरेक्ट लिमिट तो रख नहीं सकते, क्यों, डायरेक्ट लिमिट अगर रखोगे तो 0 अपॉन में क्या बन जाएगा 0. 0। हाँ, तो इसके लिए आपको अगेन एक उपगमन पथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग उपगमन पथ वही y इक्वल टू एम एक्स वाला लिए हैं। तो उपगमन पथ देखो यहाँ पे एक्स वाई नहीं बल्कि h और k है ना, तो क्या लिखोगे, ये समझ लो y है और ये क्या है x है, तो हम लोग क्या लिखे y इक्वल टू एम एच, मतलब वही y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में। क्लियर है पॉइंट। Yes. हाँ, तो देखो अब जब y इक्वल टू एम एच के फॉर्म में लोगे, k इक्वल टू एम एच के फॉर्म में, तो k का तो कोई वैल्यू नहीं है, आपका लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा H. तो हम लोग h टेंडिंग टू 0 कर दिए और यहाँ पे देखो h लिखे, k के जगह में mh लिख दिए अपॉन में h स्क्वायर, k के जगह में h रखो mh रखोगे तो देखो स्क्वायर होने के कारण m स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भी पॉइंट। Yes. h स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ऊपर से कट जाएगा h स्क्वायर से, ऊपर भी h स्क्वायर है, Yes. तो देखो m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ पे m है और यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 है, तो कभी ये 0 होगा क्या, Also. क्यों, क्योंकि m तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ Yes. गया, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू, 0. या फिर बोल सकते हो कि m पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अतः एफ एक्स वाई जो है बिंदु 0,0 पर अवकलनीय नहीं है। क्लियर है पॉइंट, कर लोगे क्वेश्चन। Yes. ठीक है, तो देखो इस टाइप से हम लोगों का सांतक और अवकलनीयता का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। Yes. हाँ, तो यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।